तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक ऑन एक्सपर्ट 2.0। दोस्तों, आज का वीडियो कोई गेम प्ले वीडियो नहीं होने वाला है। आज का वीडियो होने वाला है दिमाग के ऊपर कि हमारे अंदर कितना दिमाग है और कितना परसेंट काम करता है। तो भाई इस वीडियो में मतलब हम लोगों को अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने होंगे और पता करना होगा भाई पहेलियों का सही जवाब। यहाँ इसमें इस वीडियो में हमको मिलेंगी पहेलियां और उस तो भाई आज पता चल जाएगा भाई हम लोगों के अंदर कितना दिमाग है, मतलब मेरे अंदर कितना दिमाग है और कितना मेरे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के अंदर दिमाग है। तो चलिए पहली शुरू करते हैं। मतलब पहला क्वेश्चन। साहिल सुबह सुबह अपनी बाइक से शहर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे कुछ लोग झगड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। वो लोग बीच सड़क पर आपस में झगड़ने लगते हैं। साहिल दूर एक पेड़ के पास अपनी गाड़ी रोक लेता है और उन लोगों को देखने लगता है। वो 4-5 हट्टे कट्टे लोग थे। तभी अचानक वहाँ गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और एक आदमी नीचे जमीन पे गिर जाता है और बाकी 3 लोग वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर साहिल बहुत डर जाता है और तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करता है। अपना हीरो डिटेक्टिव मेहुल तुरंत ही क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मेहुल सबसे पहले उस आदमी की डेड बॉडी को देखता है। मेहुल साहिल से पूछताछ करता है। साहिल बताता है कि वो 3 लोग थे और उन लोगों ने मिलकर इसे बिल्कुल पास से गोली मार दी और वो तीनों देखने में बिल्कुल बॉडी बिल्डर की तरह दिख रहे थे। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि इसे बिल्कुल बगल से नहीं बल्कि काफी दूर से गोली मारी गई है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। साहिल कह रहा है कि इसे बिल्कुल पास से गोली मारी गई है लेकिन गोली तो काफी दूर से लगी है। अच्छी तरह से याद करके मुझे बताओ, जब गोली लगी तो ये किस एंगल में खड़ा था। साहिल मेहुल को बताता है कि सामने वाले पेड़ की तरफ मुंह करके खड़ा था। गोली इसके पेट में लगी है, मतलब सामने मुझे से तो यही चोर भाई किलर लग रहा है। आसपास से छुपकर गोली चलाई गई होगी। मेहुल जंगल के सामने वाले पेड़ की तरफ जाता है और वहाँ उसे 3 पेड़ लगे हुए दिखाई देते हैं। लॉजिकल आर्मी, तो क्या आप तीनों पेड़ को देखकर बता सकते हैं गोली कौन से पेड़ से चलाई गई होगी? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। भाई ये पहला पैर है, इसमें ही तो पैर बने हैं ना चढ़ने के। ये देखो, पहला पेड़ तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है और दूसरे पेड़ के नीचे एक टूटी हुई डाली पड़ी हुई है लेकिन उसके पत्ते सूखे हुए हैं। इसका मतलब वो काफी दिनों पहले टूटी हुई होगी। लेकिन तीसरे पेड़ के नीचे एक छोटी सी अच्छा, मतलब ये तीसरा पेड़ जहाँ पे ये पैरों के निशान है और पेड़ पे पैरों के निशान भी है। इसका मतलब उन्होंने इसी पेड़ पर चढ़कर गोली चलाई होगी और पेड़ पर चढ़ते समय ये डाली टूट गई होगी। मेहुल उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और पेड़ के ऊपर एक डाली में उसे कपड़े का टुकड़ा मिलता है जो नीले कलर का था। इसके अलावा मेहुल को वहाँ ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता जिससे वो कातिल तक पहुंच सके। मेहुल डेड बॉडी की अच्छी तरह से तलाशी लेता है तो उसे उसके अंदर वाली जेब में एक पर्स मिलता है जिसमें कुछ पैसे और उसका आईडी कार्ड रखा हुआ था। इसका नाम मनीष था और ये एक फैशन गारमेंट नाम की कंपनी में काम करता था। मेहुल मनीष की डेड बॉडी लेकर डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। हमेशा की तरह लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक था। आम, पपीता, सेब, केला, ये 4 बटन मेहुल के सामने हैं। आपको पता करना है कौन सी बटन ऑड वन आउट है। तो जल्दी से पता कीजिए लॉजिकल आर्मी। 1 मिनट, मतलब मुझे क्वेश्चन दोबारा सुनने दो। मैं भाई वीडियो देखने में इतना व्यस्त हो गया था कि मैंने क्वेश्चन ही नहीं सुना। क्या क्वेश्चन क्या था इसका? हमेशा की तरह लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक था। आम, पपीता, सेब, केला, ये 4 बटन मेहुल के सामने हैं। आपको पता करना है कौन सी बटन ऑड वन आउट है। तो जल्दी से ऑड वर्ड आउट बटन को मुझे ढूंढना है ना। तो केला है भाई, क्योंकि केले में ही भाई बीज नहीं होते। पपीते में भी है, गुठली इसमें भी होती है। हाँ, केला ही है भाई। बनाना इज द राइट आंसर, यानी 4। इन चारों में केला एक ऐसा फल है जिसके अंदर बीज नहीं पाया जाता है। मेहुल 4 नंबर बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चले जाता है। मेहुल तुरंत डॉक्टर संजना से मिलता है। मैं केस की छानबीन करने के लिए फैशन गारमेंट जा रहा हूँ, तब तक आप इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करके रखिए। मनीष की मौत का सच जानने के लिए मेहुल फैशन गारमेंट की दुकान में पहुंच जाता है। दुकान बहुत बड़ी थी और वहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। मेहुल वहाँ के मैनेजर से मनीष के बारे में पूछता है तो मैनेजर कहता है, सर आजकल मनीष बहुत लापरवाही करने लगा है। अक्सर काम पर नहीं आता है, आज भी दुकान पर नहीं आया और आजकल वो बहुत पैसे वाला भी हो गया है। बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनने लगा है। मनीष काम पर नहीं आता तो फिर उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है। मैनेजर मेहुल को बताता है कि अगर मनीष के बारे में ज्यादा कुछ पता करना है तो आप सामने वाले काउंटर पे चले जाइए। वहाँ पर उसका दोस्त नरेश काम कर रहा है। वह मनीष के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। मेहुल सामने वाले काउंटर पे पहुँच जाता है। वहाँ पर नरेश के साथ 2 लोग और कपड़े बेच रहे थे और पूरा हिसाब किताब एक डायरी में नोट कर रहे थे। डायरी देखते ही मेहुल को नरेश पर डाउट होने लगता है। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं मेहुल को नरेश पे डाउट क्यों होने लगा?
डायरी भाई देखने दो, एक मिनट रोक के भाई। मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं है कि भाई मैं डायरेक्ट टाइम खत्म होने से पहले आंसर बता दूं। डायरी देखने दो। तो लिखा है इसमें टोटल सेल 10,000, मतलब रमेश ने टोटल सेल 10,000 की, नरेश ने 1500, 1300 कितने हैं, और उमेश ने की है 13,000। मतलब इसको देख के कैसे बता सकते भाई? उसकी सेल कम है इसी वजह से क्या, पता नहीं। एक सेकंड, नरेश की सेल सबसे कम है भाई, यही कुछ लॉजिक होगा। डायरी को ध्यान से देखिए। पहले आदमी की सुबह से टोटल सेल 10,000 रुपए है, दूसरे आदमी की 13,000 की सेल हो चुकी है, लेकिन नरेश ने अभी तक केवल 1500 की सेल की है। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि तीनों लोग एक ही दुकान पर काम कर रहे हैं और तीनों के पास लगभग एक जैसा ही सामान रखा हुआ है। इसका मतलब नरेश दुकान पर अभी अभी आया होगा। भाई मतलब ये तो कोई लॉजिक नहीं बना भाई। मैं भी सेल्समैन ही हूँ, मैं भी कपड़े ही बेचता हूँ, तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई मेरा दोस्त 10,000 के कपड़े बेच दे और मैं किसी दिन नहीं बेच पाता हूँ तो इसका मतलब मैं तुरंत थोड़ी ना जाता हूँ। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ भाई। इनका नाम मेहुल भाई, ये लॉजिक तो आपका भाई। लेकिन मैंने कभी ऐसे स्टोर में काम नहीं किया जहाँ पे मतलब बैठ के मुझे चलने, मतलब कि मैं चल चल के सेल करता हूँ भाई, तो मुझे हो सकता है कि मतलब कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। मेहुल नरेश से जोरदार आवाज में कहता है, तुम सुबह से कहाँ गायब थे और आज दुकान पर इतना लेट क्यों आए हो? देखिए मिस्टर, मैं जब चाहूँ दुकान पर आऊँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना? कपड़े खरीदो और यहाँ से चलते बनो। मेहुल उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ और तुम्हारे दोस्त मनीष का आज सुबह मर्डर हो गया है, इसलिए केस की छानबीन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। माफ करना सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। अब सच सच बताओ, सुबह से तुम कहाँ गायब थे और मनीष का मर्डर किसने किया है? तब नरेश बताता है कि उसे मनीष के मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है, बस सुबह से अपनी दाढ़ी की शेविंग करने गया था, लेकिन भीड़ होने के कारण उसे 2 घंटा लेट हो गया। मेहुल समझ जाता है कि नरेश झूठ बोल रहा है। आजकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि उसकी दाढ़ी कहाँ बनी है भाई? ये तो सिंपल सा है कि उसकी दाढ़ी नहीं बनी है, तो कहाँ शक तो होगा ही। 2 घंटे बाद भी नरेश कह रहा था कि वो शेविंग की वजह से 2 घंटा लेट हो गया। अब भला कोई शेविंग के लिए 2 घंटे इंतजार करेगा क्या? और 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी दाढ़ी तो अभी भी है, ना ही ट्रिम है। ये जानबूझकर मुझे उल्लू भाई 100 IQ बोलते भाई ऐसे। मेहुल के पास डॉक्टर संजना का कॉल आता है। डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि मनीष को दूर से गोली मारी गई है और गोली लगते ही उसकी मौत हो गई। इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था, मनीष को दूर से गोली मारी गई है। शाम होते ही नरेश दुकान से बाहर निकलता है और मेहुल छुपकर उसका पीछा करने लगता है। नरेश सबसे पहले एक पान की दुकान पर पान खाता है और फिर चारों तरफ देखकर एक पुरानी सी बिल्डिंग में चला जाता है। मेहुल भी पीछे पीछे उस बिल्डिंग में चला जाता है। नरेश उस बिल्डिंग के अंदर 2 लोगों से कुछ बात कर रहा था। मेहुल इन दोनों लोगों को देखकर समझ जाता है कि यही लोग सुबह सुबह सड़क पर मनीष से झगड़ा कर रहे थे। लॉजिकल आदमी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि ये लोग ही सड़क पर मनीष से झगड़ा कर रहे थे? सोचिए सोचिए भाई, इनको देख के इसको ऐसा क्या लगा कि भाई उसने उतने टाइम शर्ट का कलर बताया था क्या? मेरे ख्याल से 3 लोग हैं ना, इसी वजह से भाई ये 3 लोग थे सुबह, उसमें भी 3 ही लोग थे भाई। मतलब भाई गैस सही है कि गलत? साहिल ने बताया था कि सड़क पर 4 लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे और वो चारों देखने में भाई बॉडी बिल्डर मैं जो भी कहता हूँ एकदम सही है। बॉडी बिल्डर की तरह लग रहे हैं। मतलब मैंने क्या बोला था कि भाई 3 लोग थे, मतलब चौथा तो वो पिटने वाला ही था। 3 लोग थे तो भाई मैंने एकदम सही गेस किया, तो ये पॉइंट भी हम ही को मिलता है दोस्तों। और नरेश ने भी काफी अच्छी बॉडी बना रखी है, यहीं से मेहुल को उन पर डाउट होता है। मेहुल नरेश के साथ साथ उन दोनों को भी रंगे हाथ पकड़ लेता है। पूछताछ करने पर नरेश बताता है कि वो तीनों लोग गन सप्लाई करने का काम करते हैं और कुछ दिन पहले मनीष भी हमारी गैंग में शामिल हो गया था। आज सुबह हम लोग पैसों को लेकर सड़क पर झगड़ा कर रहे थे, तभी अचानक किसी ने मनीष को गोली मार दी। हमें लगा कि कोई हमें जान से मारना चाहता है, इसलिए हम लोग वहां से भाग गए, लेकिन हमने मनीष को नहीं मारा है। इसका मतलब मनीष नंबर 2 का काम करने लग गया था, इसलिए वह रोज नए नए कपड़े पहनकर दुकान पर आता था। मुझे सच सच बताओ, मनीष को किसने मारा होगा? तुम लोगों को किस पर डाउट है? तब नरेश कहता है, सर कुछ दिनों पहले मनीष का एक बहुत बड़े स्मगलर के साथ झगड़ा हुआ था, हो सकता है उन लोगों ने मनीष को टपका दिया हो। मेहुल अपने कपड़े बदलकर उस स्मगलर के अड्डे में पहुंच जाता है। मेहुल साथ में अपनी रिवॉल्वर भी ले जाता है क्योंकि वहाँ पर खतरा हो सकता है। वहाँ पर मेहुल को 3 बॉडीगार्ड भी दिखाई देते हैं। उन तीनों बॉडीगार्ड को देखकर मेहुल को पक्का यकीन
भाई ये देखो, एक सेकंड मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। अरे ज्यादा आगे हो गया क्या? मेहुल अपने एक कपड़े सेकंड। बदलकर उस स्मगलर के अड्डे में पहुंच जाता है। मेहुल साथ में अपनी रिवॉल्वर भी ले जाता है क्योंकि वहाँ पर खतरा हो सकता मैं आप है। लोगों वहाँ को पर ये देखो भाई, ये बीच में जो सेंटर में बंदा खड़ा है, इसी कलर की शर्ट का टुकड़ा हमको पेड़ के ऊपर मिला था। तो ये तो डाउट क्लियर है कि भाई ये जो बीच में बंदा खड़ा है, इसी ने उसको गोली मारी है। चलो अब आगे देखते हैं। यही चीज दिखाने के लिए मैंने आपको 10 सेकंड रिवर्स मेहुल को गया। 3 बॉडीगार्ड भी दिखाई देते हैं। उन तीनों बॉडीगार्ड को देखकर मेहुल को पक्का यकीन हो जाता है कि इन्हीं लोगों ने मनीष का मर्डर किया है। लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि इन्हीं लोगों ने मेहुल का मर्डर किया होगा? अच्छे से सोचिए। क्योंकि भाई उसका शर्ट वो फटा है, उसी कलर का पेड़ के ऊपर से मिला था भाई, वो तो मैंने बता दिया। बॉडीगार्ड को ध्यान से देखिए, उसने नीली शर्ट पहन रखी है जिसका कलर मेहुल को मिले टुकड़े से मिलता है और शर्ट फटा हुआ भी है। इसका मतलब यही आदमी उस दिन पेड़ पर चढ़ा होगा और गोली चलाई होगी। मेहुल अपनी रिवॉल्वर निकालकर गन पॉइंट पर उन तीनों लोगों को पकड़ लेता है, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी मेहुल को धक्का दे देता है और वो तीनों लोग छुपकर मेहुल के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। मेहुल भी फायरिंग करने लगता है। मेहुल तुरंत पुलिस को अपनी लोकेशन भेज देता है। काफी देर तक फायरिंग होती रहती है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है और उस अड्डे को चारों तरफ से घेर लेती है। सभी स्मगलर पकड़े जाते हैं। मेहुल उस नीली शर्ट वाले आदमी से पूछताछ करता है, तुमने मनीष को क्यों मारा? तब वो नीली शर्ट वाला बॉडीगार्ड मेहुल से कहता है, सर, मनीष ने हमारे बॉस को धोखा दिया था, इसीलिए बॉस के कहने पर मैंने मनीष को टपका दिया। उन लोगों की मदद से मेहुल उनके बॉस को भी पकड़ लेता है और स्मगलिंग का सारा माल जब्त हो जाता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। संजू, भाई साहब, डिटेक्टिव मेहुल साहिल सुबह सुबह मतलब भाई क्या वीडियो था यार। मतलब मैंने आज जितने भी गेस किए एकदम सही किए। मतलब कि मेरा दिमाग तो सही जगह पे है। मैंने इतना मोबाइल नहीं चलाया कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों ने कितने कमेंट किए, मतलब कमेंट में बताइए कितने सही किए, मतलब कितने सही क्वेश्चन के आंसर दिए आप लोगों ने। और वीडियो को लाइक भी कर लिया अगर अच्छा लगे, और बेकार लगे तो कोई बात ही नहीं भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।